Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine here. Today we are going to learn use of past perfect continuous tense. इससे पहले एक जो वीडियो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे बनाई थी वो थी उसकी रिकग्निशन, उसकी पहचान कैसे करनी है आपको हिंदी में और इंग्लिश में। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस में, जब हमें किस टाइप की बात को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना पड़ता है, तो वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, जिन बच्चों ने अगर पहचान नहीं देखी है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। इसकी अगर हम पहचान की बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो हिंदी में जो इसकी पहचान होती है, जिस वाक्य के लास्ट में होता है रहा था, रही थी, रहे थे, परंतु उसमें जो है काम कब से जारी था। ठीक है ना, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटे से जारी समय दे रखा है। ठीक है, कब से जारी था, समय दिया रहता है, और कभी कभी समय नहीं भी दिया रहता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि क्यों नहीं दिया रहता है। ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें इसकी पहचान की, तो इसके अलग अलग सेंटेंसेस का मैंने बता दिया है। वैसे अफर्मेटिव नेगेटिव का अलग अलग पहचान क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सिंस और फॉर होगा। ठीक है, सिंस फॉर में से एक ही होता है, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर, और अदर वर्ड्स मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 डे, 2 डे, 3 डे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, यूजेस से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे ये वह 2 घंटे से खेल रहा था, ये आपने वैसे देख लिया होगा। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहचान, आपको पहचानना है हैड बीन और मेन वर्ब में आईएनजी, मेन पहचान इसकी ये है। ठीक है। और हिंदी में आपने देख लिया लास्ट में क्या है, रहा था है, और 2 घंटे से टाइम दे रखा है। ठीक है। ये चलो अब चलते हैं यूज़ के बारे में पढ़ते हैं आज। तो यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका 2 रूल हैं, 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं इसके, और उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो रूल नंबर 1 है टू एक्सप्रेस। कहाँ पे होता है इसका यूज, वो पहला रूल है, पहला नियम है, टू एक्सप्रेस एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट। ऐसे कार्यों को बताने के लिए, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था, भूतकाल मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ समय तक जारी रहा और उसके बाद समाप्त हो गया। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हमें किस टेंस का यूज करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो कंटिन्यू भी रहा हुआ एक्शन कुछ समय तक, पास्ट में हुआ, ठीक है, कंटिन्यू रहा और उसके बाद परफेक्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। तो ये 3 चीजें इसमें पता लगती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं इस उपन्यास को जून 2020 से पढ़ रहा था। अब देखो हिंदी में तो क्या है, रहा था, आपने देख लिया। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें टाइम भी दे रखा कब से। ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे देखो काम जो है पास्ट में हो रहा था, ठीक, हुआ वो काम पास्ट में, लेकिन कुछ समय तक हुआ, और अब जो है, अभी जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा था लेकिन मैंने उसको पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैंने उसको पूरा पढ़ लिया, अब वो उसको नहीं पढ़ रहा है। ठीक, तो मैं इस उपन्यास को जून 2020 से पढ़ रहा है, अपने दोस्त को कोई बता रहा है कि भाई मैं इस पुस्तक को जून 2020 से पढ़ रहा था, जब से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैंने इसको लगभग बीच में पढ़ लिया है, अब मैं इसको समाप्त कर चुका हूँ। तो अब वो उसको नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो आई हैड बीन रीडिंग दिस नॉवल, नॉवल मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, हैड बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस जून 2020। अब जून एक फिक्स मंथ है, ठीक है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस का यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन रात भर दर्द से चिल्ला रहा था, और कब, रात भर। ठीक है, तो टाइम दे रखा है। तो मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट, रात भर के लिए ऑल नाइट, क्राइंग इन पेन मतलब दर्द से चिल्ला रहा था। तो ये जो काम था वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन अब नहीं चिल्ला रहा है। ये काम जो है पास्ट में हुआ, रात को हुआ,
कि दिन में बात हो रही है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, वहाँ वो अभी ठीक है, लेकिन कोई बता रहा है कि भाई वो रात भर दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन अब नहीं चिल्ला रहा है। तो काम जो है पास्ट में हुआ, जारी रहा कुछ समय तक और उसके बाद समाप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। अब देखो, उसने इंतजार किया, ठीक है, पास्ट में है, रहा था है, ठीक है, पास्ट में है, लेकिन उसने जो इंतजार किया वो 2 घंटे से कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा है। अभी जो है जब बात हो रही है इस समय तक जो है वो काम पूरा हो चुका है। तो ये काम कुछ समय तक जारी रहा, 2 घंटे से कर रहा था लेकिन उसके बाद उसने नहीं किया। ठीक है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था लेकिन उसके बाद उसने इंतजार नहीं किया, तब तक मैं आ गया। ये हो सकता है कि तब तक जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आ गया, तो उसके बाद क्यों करेगा इंतजार, तो काम समाप्त हो गया था। ठीक है, अब देखो एक आपके एग्जाम्पल की दृष्टि से, आपके स्कूल के लिहाज से, प्रैक्टिकली तरीके से, मैं राजकीय इंटर कॉलेज दोपहरदार में 2013 से पढ़ रहा था, ठीक है ना, तो अब नहीं पढ़ रहा है, 2013 से पढ़ रहा था, अब 13 में 6 में आया, 14 में 7 में गया, 15 में 8 में गया, 16 में 9 में गया, 17 में 10 में गया, 18 में 11 में गया और 19 में वो पास आउट हो गया। तो अब नहीं पढ़ रहा है लेकिन 2013 से पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो काम कंप्लीट हो गया है, पढ़ने का जो यहाँ काम था जो दोपहरदार में, वो समाप्त हो गया। तो आई हैड बीन स्टडीइंग इन जीआईसी दोपहरदार सिंस 2013, 2013 से पढ़ रहा था। देखो, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, नीचे जो रेड बटन है इस पर दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे ही आप रेड बटन को दबाएंगे उसके बाद आपको आगे एक घंटी दिखाई देगी, और जब घंटी को आप दबा देना, घंटी को दबाने के बाद आपको ऑल लिखा हुआ आएगा सबसे ऊपर, उस पर आप क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। अब इसका दूसरा यूज़ पढ़ते हैं, सेकेंड यूज़। इसका जो दूसरा यूज है, रूल नंबर 2 है, वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट में, भूतकाल में, एक मतलब दूसरा कार्य शुरू होने से पहले जारी जो कार्य था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सपोज भूतकाल में 2 काम हुए, ठीक है, उस एक काम जो अभी हुआ उससे पहले एक काम दूसरा चल रहा था, लेकिन वो काम कुछ समय तक जारी रहा, लेकिन जैसे दूसरा काम हुआ वो फिर बंद हो गया। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करने के लिए, एन एक्शन, एक एक्शन को, दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, जो कुछ समय के लिए जारी रहा था, बिफोर मतलब से पहले, किससे पहले, अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, भूतकाल में दूसरे एक्शन के घटित होने से, टुक प्लेस का मतलब घटित हुआ, दूसरा एक्शन, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, तो जब दूसरा एक्शन घटित हुआ उससे पहले जो एक्शन जारी रहा था उसको व्यक्त करने के लिए। तो दूसरा कार्य शुरू होने से पहले जारी कार्य जो कुछ समय चला को व्यक्त करने हेतु किस टेंस का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो एग्जाम्पल मैंने खुद से ही बना रखे हैं। ये आजकल आप एक न्यूज में बहुत देख रहे होंगे, ट्रेंड हो रहा है ये, बॉलीवुड में आने से पहले एक सुशांत सिंह राजपूत एक्टर है जिन्होंने, बता रहे हैं कि सुसाइड किया है, लेकिन उसमें कई सारी आरोप लग रहे हैं लोगों पे कि भाई उनका मर्डर किया गया है। तो उसके संबंध में, तो बॉलीवुड में आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत टीवी सीरियल्स में अभिनय कर रहे थे। अब देखो, बॉलीवुड में आने से पहले वो कुछ काम कर रहा था, लेकिन जब वो बॉलीवुड में आ गया तब वो काम बंद हो गया। तो इसमें बॉलीवुड में आने का जो काम हुआ उससे पहले कौन सा काम हो रहा था, टीवी सीरियल में अभिनय करने का काम हो रहा था। तो ये जो पहले वाला काम है, ठीक है, दूसरा काम, पास्ट में दूसरा काम शुरू होने से पहले जो काम जारी था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, और जो दूसरा कार्य उसके बाद हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। तो सुशांत सिंह राजपूत हैड बीन एक्टिंग इन टीवी सीरियल्स, सुशांत सिंह राजपूत टीवी सीरियल्स में एक्टिंग कर रहा था, बिफोर ही केम टू बॉलीवुड, उसके बॉलीवुड में आने से पहले। तो एक और एग्जांपल देखते हैं,
इजी है थोड़ा। दोपहरदार आने से पहले मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजिंगा में पढ़ रहा था। ठीक है, अब आप इंटर कॉलेज में आ गए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उससे पहले मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजिंगा में पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग एट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बजिंगा मैं बिफोर आई केम टू दोपहरदार। तो दोपहरदार आने से पहले, दोपहरदार आने से पहले, बिफोर का मतलब होता है से पहले, आई हैड बीन स्टडीइंग मैं पढ़ाई कर रहा था एट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो जब वो दोपहरदार आ गया, उससे पहले कौन सा काम कर रहा था? वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बजिंगा में पढ़ाई करने का काम कर रहा था। तो जो पहले वाला एक्शन था, जब दोपहरदार आ गया तब वो एक्शन बंद हो गया, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हो रखा है। एक और एग्जांपल है, एटीएम सही होने से पहले हम 1 घंटे तक लाइन में रहे थे। अब आप कहीं एटीएम में पैसे निकालने गए, लेकिन एटीएम में कुछ दिक्कत चल रही है, उसमें कोई जो है उसको ठीक कर रहा है, तो बाहर तब तक बहुत भीड़ लग गई, तो लाइन लग गई। अब आपके जो फैमिली वाले हैं वो बोलेंगे इतनी देर कैसे लग गई? तो आप बोल रहे हैं कि एटीएम खराब हो रखा था भाई, और उसके बाद जो है 1 घंटे तक लाइन में लगे रहे थे हम। ठीक है, तो वी हैड बीन स्टैंडिंग इन क्यू, क्यू मतलब होता है लाइन, वी हैड बीन स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना। ठीक है, खड़े रह रहे थे इन क्यू लाइन में बिफोर एटीएम मशीन। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, वॉज गॉट रिपेयर्ड। तो और एटीएम मशीन के सही होने से पहले, ठीक है, एटीएम मशीन के सही होने से पहले वी हैड बीन स्टैंडिंग इन क्यू, हम लाइन में खड़े रहे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।